बस्ती, जूते चप्पल और फिर पुतला दहन। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सोनीपत में नगर निगम कर्मचारियों का गुस्सा मंगलवार को खुलकर सड़कों पर दिखाई दिया। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पहले मंत्री के पुतले की आरती उतारी, फिर जूते चप्पलों से पिटाई की और आखिर में सुभाष चौक पर पुतले का अंतिम संस्कार कर उसे आग के हवाले कर दिया। पूरे प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी होती रही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे अब उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं बल्कि सम्मान और भविष्य की भी है। इस प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। इनेलो के जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनेलो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं इनेलो के मेयर प्रत्याशी अनंत खत्री ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो ठेका प्रथा खत्म की जाएगी और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। फिलहाल सोनीपत में यह प्रदर्शन चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूर्ण समर्थन इस धरने को दिया है और जिस प्रकार अपनी जायज मांगों को लेकर 1 महीने से ज्यादा दिन रात ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ में, और जिस प्रकार ये ना धूप देखते, ना छांव देखते, ना गर्मी, ना सर्दी, सफाई और हमारे शहर को साफ सुंदर रखते हैं। और जब अपनी जायज मांगों को लेकर ये कोई खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं और हम सरकार की जितनी निंदा करें उतनी ही कम है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जायज मांगों को पूरा करें, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी ईंट से ईंट बजाने का काम सरकार के साथ करेगी। कि हमने अपने इलेक्शन में, हमारे मैनिफेस्टो में भी पहली बात यही थी कि जो सफाई कर्मचारी हैं ठेका प्रथा खत्म करेंगे अगर हमारी सरकार आती है, और सभी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को नियमित करेंगे। ये हमारा पहले दिन से एजेंडा रहा है, हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है। दोनों सरकारें आई, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने ही प्रथा ये शुरू की है ठेके वाली। और जो 30-40 हज़ार का काम एक कर्मचारी का है वो 10-12 हज़ार में करवा रहे हैं, 4-4 महीने इनको। हमारी मांग ये है, जो काल का कंपनी स्टील में फरीदाबाद आगजनी हुई थी उसमें फायर के 2 साथी शहीद हुए हैं, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारी ये मांग है उनको जल्द से जल्द न्याय दे। परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और परिवार में सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा, हमारी ये मांग है, ये दी जाए। है किस विषय को लेकर ये जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संघ हरियाणा की स्टेट कमेटी के आह्वान पर ये हड़ताल चल रही है और हमारे फायर के कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल में बैठे हैं और 1 मई से नगर पालिका सफाई कर्मचारी सभी हड़ताल में, पूरे हरियाणा के अंदर राज्यव्यापी हड़ताल की जा रही है और सभी जगह आप पता कर सकते हो हड़ताल पूर्ण जोरों पर। सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। 16 फरवरी 2026 को फरीदाबाद कालका स्टील फैक्ट्री में आग लगी थी। हमारे 2 कर्मचारी फायर के, रणबीर सिंह और भूवीचंद, एक्सपायर हो गए थे और उन्हीं के साथ एक पुलिस कर्मचारी भी एक्सपायर हुआ था। सरकार ने पुलिस कर्मचारी के तो घर वालों को, आश्रितों को नौकरी दे दी, 1 करोड़ रुपए दे दिया, शहीद का दर्जा दे दिया, लेकिन हमारे जो शहीद भाई थे फायर के, रणबीर और भूवीचंद जी, उनको उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, उनके परिवार वालों को कोई आश्वासन नहीं दिया और उनके हालात अब जा ग्राउंड लेवल पर चेक कर सकते हो, उनके पास 1 पैसा भी खाने का नहीं है। और सरकार से संघ की 22 सूत्रीय मांग पत्र पे कई बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन सरकार प्रोसीडिंग जारी करती है, लिखित में कोई पत्र जारी नहीं करती। सबसे पहले जो मांग ये है कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए, चाहे वो डोर टू डोर के, चाहे सफाई की, और इन सभी कर्मचारियों को नगर निगम पालिका परिषदों के निगम रोल पे लिया जाए और उनका न्यूनतम वेतन 30 हज़ार रुपए दिया जाए। और जो हाई कोर्ट का जो फैसला और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 23 दिसंबर, 25 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को आया था, उसके तहत इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक सरकार कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करेगी, क्यों ठेकेदार प्रथा खत्म करके उनको पेरोल नहीं करेगी, जब तक यह आंदोलन पूरा जोर पड़ेगा, सरकार इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे।